जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा, मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा, मेरा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा। मुझे दीजिए भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया, मेरे तड़प उठी माय दरस को तरस रहा, मेरे तड़प उठी माय दरस को तरस रहा। बरसाओ घटाया पार प्रेम रंग दीजे बहार, बरसाओ घटाया पार प्रेम रंग दीजे बहार। सुरती भी गए अमीर रसधार, तन मन होए हरा, मेरा जीवन सफल हो जाए, तुम गुण गाऊं सदा, मेरा जीवन सफल हो जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मैं निश्चय दमनकार तुम्हारे द्वारे पड़ा, मेरी विनती सुनो दर प्यार, घट उमगाओ दया, मेरी विनती सुनो दर प्यार, घट उमगाओ दया। स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया, स्वामी जी पिता हमारे जल्दी पार किया। ये गुरुदेव स्वामी पिता हमारे जल्दी पार करो, जय गुरुदेव स्वामी पिता मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा, मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा, मेरा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा। जय गुरु
सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 1 फरवरी 2018 को आप सभी प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। जब उस मालिक की दया मेहरबानी होती है तब ऐसे अवसर जीवन में मिलते हैं। कितने लोग एक साथ बैठ करके मालिक के गुणानुवाद को कहते और सुनते हैं। उस मालिक ने जिसने इस दुनिया को बनाया उसकी बहुत बड़ी महिमा है, लेकिन उस महिमा का वर्णन वही कर सकता है कि जो उसको जानता है, समझता है, उसके इशारे पर चलता है। इन बाह्य आंखों से आप उसको देख नहीं सकते हो, इसलिए उसको नहीं समझ पाते हो। उसकी महिमा मंडन नहीं कर पाते हो। अगर आप अपनी आंखों से देख लो और उसको समझ लो तो अभी आपके अंदर भी वही पावर आ जाए जो उस मालिक के अंदर है। क्योंकि आप सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए इस आवाज को सुन रहे, सब उसी के अंश हो। हीरा का टुकड़ा कितना भी छोटा क्यों न हो जाए, लेकिन वो अन्य धातुओं से कीमती ही होता है। इसलिए आज आपको अपने को समझने का, उस मालिक को समझने का, देवी देवताओं को समझने का, इन सभी की महिमा का जानकारी करने का अवसर उस मालिक ने दिया है। यह मनुष्य शरीर जो आपको मिला, यह खाने पीने और मौज मस्ती के लिए नहीं मिला। जैसा कि इस शरीर को लोग इस काम में लगा दे रहे और समय पूरा हो जाने पर इसको यहीं छोड़ करके इस शरीर के लिए जितनी भी चीजें इकट्ठा कर रहे, सब यहीं छोड़ करके और दुनिया संसार से खाली हाथ चले जा रहे हैं। देखो, आदमी सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। जितने भी पशु और पक्षी हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ मनुष्य माना जाता है। क्यों माना जाता है? इसलिए माना जाता है कि इसके अंदर बुद्धि और विवेक भरा पड़ा हुआ है। जानवरों के अंदर बुद्धि नहीं होती, पक्षियों के अंदर बुद्धि नहीं होती, उनको सिखाना पड़ता है। जिस तरह से सिखाओगे उसी तरह से वो चलेंगे। लेकिन मनुष्य को समझा दिया जाए, बता दिया जाए और उस चीज को अगर वो पकड़ ले, उसको करने लग जाए, तो आदमी से कहते हैं कि देव बन जाता है। और देव से फिर वो मालिक के पास पहुंचकर मालिक की पूरी शक्ति प्राप्त कर लेता है। अब आप ये समझो कि जब ये देव दुर्लभ शरीर बताया गया, देवता जिसके लिए 24 घंटे तरसते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए भी अगर हमको मनुष्य शरीर मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते, ऐसा देव दुर्लभ शरीर पाते हुए भी और आप इसका उपयोग ठीक ढंग से न करके
और पशु पक्षी जैसे खाते बच्चा पैदा करते और उस दुनिया संसार से चले जाते, ऐसे आप भी अगर चले जाओ तो उनमें और आप में अंतर क्या रह जाएगा। अब किस तरह से इस शरीर को देव रूप में लाया जाए, किस तरह से इसके अंदर उस मालिक की शक्ति लाई जाए, इसकी जानकारी सत्संग से मिलती है। कथा आप सुनते होंगे, राम कथा, कृष्ण कथा, भागवत की कथा, महाभारत की कथा जगह जगह होती रहती है, उसको आप सुनते रहते होंगे। इतिहास की बातें बताई जाती हैं, इतिहास दोहराया जाता है, लेकिन जिस तरह से यानी महापुरुषों का इतिहास यह बना, कथा बनी, अगर उसी तरह से सीख हम अपने अंदर ले आएं, उसी तरह का खान पान अपना बना लें, उसी तरह से त्याग अपने अंदर ले आएं, तो जिस तरह से ये राम कृष्ण इनके अलावा अन्य जिनको महापुरुषों की श्रेणी में रखा गया, जो मनुष्य शरीर में ही थे, लेकिन अन्य समझ लो कि उनको लोगों ने भगवान माना, ऐसे आप भी भगवान माने जा सकते हो, आपकी भी पूजा हो सकती है। तो देखो, सबसे जरूरी चीज क्या होता है? सबसे जरूरी चीज होता है कि ये जो मनुष्य मंदिर है, इसको गंदा न किया जाए, इसको शाकाहारी भोजन ही दिया जाए। ये मनुष्य शरीर जो भी हमको आपको मिला, ये यानी समझ लो 6 तरह की शक्तियां यानी इसको बनाई। जन्म, अष्ट, परिणामी, वृद्ध और क्षीण, ये 6 तरह की शक्तियां यानी समझ लो कि जो अंडे से पैदा होने वाले पक्षियां यानी पशु हैं, यानी अंडे से पक्षी जो पैदा होते हैं, जीव पैदा होते हैं, उनके अंदर नहीं है। जल के जीवों में ये शक्तियां नहीं कि जिससे अन्य मनुष्य की उत्पत्ति होती है। तो मनुष्य इसीलिए बुद्धि विवेक से पूर्ण होता है कि इसमें 5 तत्व होते हैं, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। इन तत्वों की कमी न होने पावे। जब ये तत्व की कमी हो जाती है तो आदमी पागल हो जाता। तत्व की कमी हो गई तो देख लो कि अन्य समझ लो कि असर पड़ा तो अपंग हो गया, अंधा हो जाता है, बहरा हो जाता है, लूला लंगड़ा हो जाता है, पैर काम नहीं करता, हाथ काम नहीं करता है। तो उसका क्या कारण है? कारण ये है कि शरीर को पोषक तत्व नहीं मिला। डॉक्टर कहते हैं कि भाई इनका पैर सूख रहा है और इनका जो है दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो इनको हरी सब्जी खिलाओ, आंख से नहीं दिखाई पड़ रहा, हरी सब्जी खिलाओ। इस तरह से वो खाने पीने के लिए चीजों को बताते हैं। तो ये रोग क्यों बढ़ रहे हैं? रोग इसलिए बढ़ रहे हैं कि मांसाहार बढ़ रहा है। जानवरों को, पक्षियों को मार करके लोग इस शरीर के अंदर पेट में डाल रहे, उससे जो खून बन रहा है वो मनुष्य के खून से बेमेल हो रहा है। तो तरह तरह की बीमारियां शरीर के अंदर व्याप्त हो रही हैं। दवा तो डॉक्टर खिलाता जाता है, लेकिन तकलीफ नहीं जाती है। तो उसका मुख्य कारण क्या है? कारण यही है कि खून बेमेल हो गया। आप कोई देर में पचने वाली चीज है, जल्दी हजम होने वाली चीज नहीं, उसको खा लो तो कहते हो भाई दिमाग काम नहीं कर रहा है, गैस बन गई, पेट फूल गया। डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आने समझ लो कि नब्ज पकड़ता है और फिर उसके बाद ब्लड प्रेशर की मशीन लगाता है और चेक करता है तो कहता ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अब आप देखो, खाने की चीजों से ही ब्लड प्रेशर बढ़ा, खून बना, खून का दौरा बढ़ा। ऐसे ही पशुओं का, जब पक्षियों का मांस शरीर के अंदर आने लगता है तो दिमाग काम ठीक से नहीं करता। जब दिमाग ठीक से काम नहीं करता है
तो वो अन्य समय लोग समझ नहीं पाता अच्छाई और बुराई का, तो प्रकृति के नियम के खिलाफ काम करने लग जाता है, तो प्रकृति सजा देने लग जाती है। अब आप इस समय पर देखो, न समय पर जाड़ा हो रहा, न समय पर गर्मी पड़ रही, न समय पर बरसात हो रही है। जबकि एक समय ऐसा था कि काश्तकार अपने खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे। वीर तरकश से तीर निकाल करके धनुष पे चढ़ा करके मारता, दुश्मन को मार करके तरकश में तीर फिर आ जाया करती थी। तो अब आप ये समझो वो शक्ति और वो ताकत कहाँ चली गई, वो खत्म हो गई। मोटी मोटी बातें आपको बताऊंगा। देखो, ये मनुष्य शरीर जो हमको आपको मिला, ये भगवान ने भजन के लिए दिया है, पूजा उपासना के लिए दिया है। इस शरीर के रहते रहते इस जीवात्मा को उस मालिक तक यानी पहुंचा दिया जाए, मालिक की ताकत यानी इस जीवात्मा के अंदर यानी ले आई जाए, इसलिए यह मनुष्य शरीर हमको आपको मिला है। खाने पीने और मौज मस्ती के लिए ही नहीं मिला। इसको जब हम आत्मा के पेट में थे तो उस मालिक से प्रार्थना करके और फिर मांगे थे कि बाहर निकालो, बाहर निकल करके हम समर्थ गुरु की तलाश करेंगे, सच्चे गुरु समर्थ गुरु को से रास्ता ले करके और दिन रात भजन करेंगे, आपको बराबर याद करते रहेंगे, मेरे ऊपर दया कृपा मेहरबानी करो। लेकिन बाहर निकलने के बाद वादा भूल गया। कहा ना कि अधोमुखी जब रहे थे, थल सिर ऊपर पांव, राखन हारा राखिया, जठर अगिन की लाओ, तू ही तो टुटकार थी जब ताज बाजाप। और बाहर आकर भरमिया बहुत उठाए पाप, बाहर आकर के शरीर से और पाप करने लग गए। जो पैर अच्छे काम के लिए दिया, बुरे काम के लिए गए। जो हाथ अच्छा काम करने के लिए दिया, बुरा काम किया। आंख से बुरा देखा, कान से बुरा सुना, मुंह से बुरा बोले, बस बुराइयों में ही अन्य समझ लो समय निकला जा रहा और निकल गया। तो ये तो है मृत्युलोक। इस मृत्युलोक में जितने भी लोग आए, सब अन्य समझ लो कि छोड़ करके इसको गए। यहाँ कोई अन्य इस धरती पर जो पैदा हुआ, अन्य वो रहा, अन्य समय पूरा होते ही इस अन्य धरती से उसको हट जाना पड़ा। चाहे महापुरुष रहे हूँ और चाहे राजा महाराजा रहे हूँ, चाहे शेठ साहूकार रहे हूँ, लेकिन सबको जाना पड़ा। तो बस ऐसे ही अन्य समझ लो कि समय आदमी का बीत जाता है। होश आ रहा है किसी को, कभी कभी होश आता है जब किसी मुर्दा को जलवाने के लिए, गड़वाने के लिए शमशान घाट पर जाता है। जब तक मुर्दा जलाने की तैयारी होती है, लोग बैठ करके बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। क्या गया बेचारे के साथ, सब कुछ यहीं छूट गया। नंगा रह करके, भूखा रह करके धन कमाया, मकान बनाया, बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, रोजी रोजगार में लगाया, धन पुत्र परिवार मान प्रतिष्ठा वैभव सब कुछ होते हुए कोई भी चीज साथ नहीं गई। हंसा अकेले उड़ गया। तो अब आप इस बात को समझो कि जब दूसरा आदमी इस चीज को सुनता है तो कहता है, भाई देखो एक दिन यहाँ सबको आना पड़ेगा, ये शमशान घाट पर सबको एक दिन आना पड़ेगा, दुनिया की यही गति है। नौजवान बैठा सुनता रहता है, कहता बात तो ये सब लोग सही कह रहे हैं, लेकिन अभी हमारी गृहस्थी कच्ची है, बच्चे छोटे छोटे, घर मकान बना नहीं है। घर मकान बन जाए, गृहस्थी सेट हो जाए और फिर तो हमको भजन भाव भक्ति में ही लग जाना है। तो अब आप सोचो कि आज तक किसी की गृहस्थी सेट हुई ही नहीं, क्योंकि गृहस्थी को सेट करना सीख नहीं पाया। सत्संग में कभी जाना पसंद नहीं किया, सत्संग कभी मिला नहीं। जब सत्संग मिलता है तभी तो इस चीज की जानकारी हो पाती है कि भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, पिता पुत्र के साथ कैसा बर्ताव करे, पति पत्नी का फर्ज क्या होता है,
कैसा खाया जाए, कैसा पहना जाए, त्याग तपस्या क्या चीज होती है, योग भोग क्या होता है, ये सारी चीजें तो सत्संग से मालूम होती हैं। तो सत्संग मिला नहीं, सत्संग में गए नहीं, बस आए और गृहस्थी को सेट करने में लग गए। तो गृहस्थी ऐसे सेट किसी की आज तक हुई ही नहीं। अब जितना ही इसको सेट करने में लगता है उतनी ही ये उलझती चली जाती है। और ऐसा आदमी अन्य समय लोग कामी, क्रोधी, लोभी, लालची बन जाता है कि अन्य समझ लो कि फंस जाता है। जैसे बंदर, बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं, पतले मुंह का घड़ा बनाते हैं और उसमें थोड़ा चना डाल करके और ले जाते हैं, जहां पर बंदर रहता है वहीं पर रख देते हैं, थोड़ा सा चना बाहर बिखेर देते हैं। तो बंदर जाता है, चना उठा उठा करके खाता है, उसके बाद देखता है कि घड़े के अंदर भी चना पड़ा हुआ है, तो उसी में हाथ डाल देता है और ऐसे मुट्ठी में चना पकड़ता है, पकड़ करके और निकालने की करता है कोशिश। तो जब हाथ डाला था तब तो पतला था, अब मुट्ठी में जब चना आ गया तो जल्दी निकलता ही नहीं, निकालने की बहुत कोशिश करता है, जब निकलता नहीं है, दर्द करता है तो चू 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 बोलता है। अगर चना छोड़ दे तब तो हाथ आराम से निकल आओ, चना छोड़ता नहीं, लालच में, लोभ में छोड़ता नहीं है। शिकारी समझ जाता है कि रो रहा है, चू चू बोल रहा है, लेकिन चना नहीं छोड़ रहा है, तो अब ये नहीं छोड़ेगा, बस जाता है जाल ऊपर से डाल देता है और पकड़ करके ले जाता है, फिर बांध लेता है, बांध करके खेल तमाशा दिखाता है, इधर उधर घुमाता है, ले जाता है। ऐसे ही आज का इंसान अरे समझ लो कि रास्ते में फंस गया, लोभ लालच में, मोह माया में फंसा हुआ है, निकल नहीं पा रहा है। तो बस इसी में जिंदगी ऐसे ही इसी में गृहस्थी को सुलझाने में ही खत्म हो जाती है। कैसे खत्म होती है, जैसे पानी के बुदबुदा आसमानुष की जात और देखत ही छिप जाएंगे जो तारे पर। जैसे आसमान में देखो तो तारे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन देखते देखते सवेरा होते ही खत्म हो जाते हैं। वो रात को तो दिखाई पड़ते हैं और सवेरा होता है तो तारे देखते देखते खत्म हो जाते। पानी बरसता है, पानी में बूंदे गिरती हैं तो बुलबुले निकलते हैं, लेकिन देखते देखते बुलबुले भी खत्म हो जाते। इसी तरह से मानो इंसान की जिंदगी खत्म हो जाती। तो सबको सांसों की जो ये पूंजी मिली है खर्च करने के लिए, गिन करके मिली है, बस ये जैसे खत्म होती है वैसे शरीर धड़ाम से गिर जाता है, कहीं भी रहता है, बस ये तुरंत गिरता है। इंतजार नहीं होता है समय पूरा होने के बाद कि घर पर पहुंच जाएं या छत पर दस्तखत कर दें या कोई काम देख लें या रोटी खा लें, कोई मौका वो नहीं देता है। बस ये समझ लो धड़ाम से गिरा और उसको फिर हीरा जैसी काया को लोग क्या कहने लगते हैं, मिट्टी। आप इतने आदमी बैठे हो, अभी किसी के शरीर के ऊपर हाथ रख करके कहो कि ये तुम्हारा मिट्टी है, तो कहेगा नालायक कहीं के, मिट्टी बता रहा है, ये हीरा जैसी काया और उसको ये मिट्टी बता रहा है। लेकिन प्राण निकलने के बाद उसको लोग मिट्टी ही कहते हैं और कहते ले जाओ और जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। तो ये मिट्टी के खिलौने को मिट्टी में मिला देते हैं, जला करके या जमीन में नीचे दफन करके। अब इस शरीर को जो चलाती है जीवात्मा, उसका क्या हाल होता है? उसका हाल ये होता है कि उसको पिशाच के शरीर में बंद करके यमराज के दूत ले जाते हैं, यमराज के सामने पेश कर देते हैं और फिर वो पूरे जीवन के कर्मों को देख करके और उसी के अनुसार सजा बोल देता है। क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसको हमारे अलावा और भी कोई देख रहा है। बहुत से लोग कहते हैं ना, आंख बचा करके गलत काम कर लो, क्या कहीं कोई देख रहा है? लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि आपके दोनों कंधों पर
पैदा होते ही दो दूत बैठा दिए गए, एक अच्छा लिखता है, एक बुरा लिखता है, और जब समय पूरा हो जाता है तो ये अपना फाइल, अपना कागज, अपना टेप अन्य ले जाकर के वहां पहुंचा देते हैं। जो बैठाता है कंधों पर, अब उसके सामने पूरा बचपन का और बुढ़ापे तक का जो अच्छाई और बुराई होता है वो सामने आ जाता है। उसी के आधार पर वो सजा बोल देता है, ले जाओ उनको नरकों में डाल दो। अब वहां काटे गए, सड़ाए गए, गलाए गए, तपाए, वहां से छुटकारा मिला तो कीड़ा मकोड़ा, सांप, गोजर, बिच्छू के शरीर में बंद किए गए। वहां से छुटकारा मिला तो 9 महीने माँ के पेट में उल्टे लटकना पड़ा। 9 महीने से पहले कोई भी बच्चा माँ के पेट में पल करके बाहर नहीं निकलता है, 9 महीने माँ के पेट में रहने ही पड़ता है। जो माँ के पेट की आग है अपनी जिसको कहते हैं उसमें जलना पड़ता है। टट्टे पेशाब मांस के लोथड़े मुंह के सामने जो रहते हैं यानी वो समझ लो कि उसकी बदबू यानी बर्दाश्त करनी ही पड़ती है। फिर आप ये समझो कि वहां से यानी जब पैदा होते हैं बाहर निकाले जाते हैं तो रोते हुए और एकदम नंगे वहां से यानी माँ के पेट से यानी समझ लो कि कोई भी बच्चा पैदा होने वाला, बाहर निकलने वाला यानी कोई चड्डी बनियान पहनकर पैदा नहीं हुआ आज तक, सब नंगे पैदा होते। कहा कि नंगे पैदा हुए हो, हम नंगे करके ही भेज दिए जाओगे। अब आप समझो पैदा होते समय भी नंगे, और जब शमशान घाट भेजा जाता है तो भी समझ लो कि सारे कपड़े, जेवर या जो कुछ भी चीज बदन पर रहती है उसको उतार लेते हैं और नंगे करके ही भेजते हैं। अब फर्क ये जरूर रहता है कि पैदा होते समय तो समझ लो कि मुट्ठी बंधी रहती है, और दुनिया संसार से जाते समय मुट्ठी भी खुल जाती है। यानी जब पैदा होते हैं तो 4 पदार्थ का चलता के अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सब मुट्ठी में लेकर आते हैं, लेकिन न मतलब इस मनुष्य शरीर का समझ पाने से आने जाते समय से हाथ फैला करके बिल्कुल खाली हाथ चले जाते हैं। तो अब आप समझो है कि रोते समय ही पैदा होना पड़ा, और रोते समय ही रोते ये जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाती है। अब आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि यह मनुष्य शरीर जो आपको मिला है ये दोबारा फिर जल्दी मिलने वाला नहीं है, इसलिए उस मनुष्य शरीर के पाने का मतलब आप समझो। आज तक देखो जो भी यानी उस मालिक का दर्शन किया या देवी देवताओं का दर्शन किया इसी मनुष्य शरीर से किया, और ज्यादातर लोगों ने गृहस्थ आश्रम में ही किया। अब आप ये भी समझ लो कि दुनिया किसने बनाया, उस मालिक ने बनाया। दुनिया बनाने वाला अगर आपको मिल जाए तो दुनिया की चीजों के लिए आपको तरसना नहीं पड़ेगा। फिर तो जो इच्छा की नहीं मनमाही और हर प्रताप का दुर्लभ नहीं, जिस चीज की इच्छा आप करोगे वो चीज हाजिर हो जाएगी। तो आप सब लोग भाग्यशाली हो कि जिनको यह मनुष्य शरीर मिला, और इस बात के लिए भाग्यशाली हो कि आपको उस मालिक का दर्शन करने का, देवी देवताओं के दर्शन करने का, अनहद वेद वाणी सुनने का आने समझ लो कि रास्ता भी आज मिल जाएगा। अब यह है कि सुन करके अगर आप इस पर अमल नहीं करोगे तो ये समझ लो कि कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए आप इस चीज को सुनो, समझो और करोगे तो फायदा दिखेगा। मैं कहता हूँ कि आग में गर्मी है और आप आग के करीब नहीं गए तो आपको क्या पता कि गर्मी है कि ठंडी है। बर्फ के ऊपर जब हाथ रखोगे तभी आपको ठंडी का अनुभव होगा, ऐसे दूर दूर से खुद पता लगने वाला चलने वाला नहीं है। इसलिए आपको समझने की जरूरत है कि आज तक जिसको मिला मनुष्य शरीर में ही भगवान मिला। अब मिला ना होता तो कैसे कबीर साहब कहते कि वही घट भीतर साफ समुंदर, यही मलमल नहाओ
मनमोरा विदेशवा न जाओ घर ही चाकरी। उन्होंने कहा इसी के अंदर सब हैं, गंगा यमुना भी हैं, कृष्णा कावेरी नदियां भी हैं, इसी में ही सात समुद्र है, कहीं तुमको जाने की जरूरत नहीं है। नदी में, नाले में, समुद्र में स्नान करके मालिक को खोजने की, मुझको कहाँ खोजो बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहा कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखत नहीं। कहा जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। यानी जिस तरह से चकमक में आग होती है, बाहर से नहीं दिखाई पड़ती है, जब उसको आप खरोटते हो तो उसमें से आग निकलती है। जिस तरह से तेल तिल के अंदर होता है, बाहर से नहीं दिखाई पड़ता है, तैरते हो तो नीचे गिरता है। जिस तरह से दूध में घी होता है, बाहर से नहीं दिखाई पड़ता है, उसको जब दही बना करके बिलोते हो तब उसमें से घी निकलता है। ऐसे ही मालिक इसी मनुष्य शरीर में ही है, लेकिन ऐसे जब युक्ति मालूम हो जाती है तब वो मिलता दिखाई पड़ता है, और साधारण रूप से मालिक दिखाई नहीं पड़ता। यानी आप समझ लो, देखने वाले ने ही तो कहा कि यानी बिना भूमि एक महल बना है, तामे ज्योति अपारी रे, अंधा देख देख सुख पावो, बात बतावे सारी रे, अचर देखा भारी साधो, अचर देखा भारी। बिना बजाए निश्चिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, और बहरा सुन सुन मस्त होत है, तन की सुध बिसारी रे। यानी समझ लो कि देखा और सुना, तब तो लोगों ने यानी इस चीज को कहा। तो अब ये जरूर है कि मिलेगा तो कैसे मिलेगा, यानी मिलता है जब कोई रास्ता बताने वाला मिलता है। तो रास्ता बताने वाले का क्या नाम होता है? गुरु। किसी भी तरह का रास्ता जो बताते हैं उनको भी लोग गुरु कहने लगते हैं। दुनिया की चीजों की जानकारी कराते हैं, का खा गा गा पढ़ाते हैं, ABCD पढ़ाते हैं, उनको भी लोग गुरु ही यानी कहने लग जाते हैं। तो एक होते हैं गुरु और दूसरे होते हैं सदगुरु। सदगुरु किसको कहते हैं? सदगुरु उसको कहते हैं जो लोक भी बनाते हैं और परलोक भी बनाते हैं। लोक बनाना किसको कहते हैं? कहते हैं अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छे मकान में रहते हैं, अच्छे गाड़ी घोड़ा पर चलते हैं, पत्नी पते बढ़ता है, पुत्र आज्ञाकारी है, तो इनका लोक बना हुआ है। लोक बनाना इसको कहते हैं। और परलोक बनाना किसको कहते हैं? जहाँ पर आप रहते हो ये मृत लोक है, इसके ऊपर भी लोक हैं, सूर्यलोक, चंद्रलोक, स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, काल लोक, महाकाल लोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत से लोक हैं। तो जो अन्य उन लोकों में भी घुमा दे, वहां भी भ्रमण करवा दे, अन्य समझ लो कि वो सदगुरु हुआ करता है। हमेशा ये धरती पर रहे, आगा गिरी बदरिया पाप की, बदल गई अंगार, और संत न होते जगत में जलमट्टा संसार। हमेशा संत रहे, कभी गुप्त रूप में रहे तो कभी प्रगट रूप में रहे। जब अत्याचार, पापाचार, दुराचार कम रहा तो एक जगह बैठ करके और जीवों को खींच करके रास्ता बताया और उनको रास्ते पर चलाया, उद्धार किया। जब ज्यादा पापाचार, अत्याचार बढ़ा, लोगों का खान पान, चाल चलन खराब हुआ, लोग ज्यादा दुखी हुए, तो घूम घूम करके जगह जगह पर जा करके लोगों को बताया, समझाया और रास्ता भी बताया, रास्ते पर चलाया और कितने लोगों को मंजिल तक पहुंचाया। तो हमारे गुरु महाराज, जिनकी ये तस्वीर लगी हुई है, फोटो जिनका लगा हुआ है, ये गुरु महाराज नहीं, जिनका ये फोटो है उनकी बात करता हूँ। फोटो जाने के बाद लोग मूर्तियां बनाते हैं, जाने के बाद लोग फोटो लगाते हैं। अब समझ लो कि फोटो और ये मूर्तियां एक यादगार के लिए होती हैं। लोग अगर ये सोच बना लें कि इनको फूल पत्ती चढ़ा देंगे और उनकी आरती कर देंगे, प्रसाद चढ़ा देंगे और इसी से हमारा मुक्ति मोक्ष हो जाएगा, तो ये तो बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही कठिन काम है। लेकिन उनके बताए रास्ते पर अगर चलने लग जाएं, उनके आदर्श का पालन करने लग जाएं,
जिस तरह से वो रहे, जिस तरह से उन्होंने काम किया, उस तरह अगर काम करने लग जाएं तब तो अभी काम बन सकता है, लोक भी बन सकता है। और महापुरुषों का अन्य समझ लो उपदेश का पालन करने से अन्य समझ लो परलोक भी बन सकता है। तो हमारे गुरु महाराज ने बहुत से लोगों को बताया, समझाया और रास्ता दिखा करके जीवों को पार भी किया। जब वो चले गए तो ये काम हमको सौंप गए थे तो हम लोगों को बताने लग गए। तो आज आपको बताया जाएगा, आज आपको वह नाम दिया जाएगा, उस नाम का भेद बताया जाएगा जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा, कई लोग केवल नाम आधारा है और सुमे सुमे नर उतर नहीं पा रहा है। नाम ले तो बहुत सिंधु सुखाई, सुजन विचार करो, नाम लेते ही बहुत सागर सुख है। अब वो कौन सा नाम है? कोई न कोई नाम आप लोग जपते होगे, कहते होगे, आप याद करते होगे किसी न किसी नाम से उस मालिक के। तो कहोगे भाई जो हम नाम से उनको पुकारते हैं वही नाम सबसे श्रेष्ठ होगा और उसी नाम से उद्धार कल्याण होगा। अब ऐसी बात अगर है तो कहा गया केशव करोड़ नाम लाख नाम कृष्ण के। तो कौन सा ऐसा नाम है कि जिसको अन्य समय लो याद करके भव सागर से पार हुआ जा सकता है? तो उस नाम के बारे में गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि कह लग करो में नाम बढ़ाई और राम न सके नाम गुण गाई। जिन राम नाम को ही आप सर्वश्रेष्ठ मानते हो उनके लिए उन्होंने कहा कि उस नाम की महिमा का वर्णन वो खुद नहीं कर सकते। राम जिनको आपने भगवान मान लिया, सब कुछ मान लिया, तो वो नाम कोई और होगा। तो उस नाम के बारे में फिर गोस्वामी जी ने कहा कि नाम रहा संतन आदीना, और संत बिना कोई नाम न चीना। बगैर संतों के, सदगुरु के अन्य नाम की पहचान हो ही नहीं सकती है, नाम की जानकारी नहीं हो सकती है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि नाम दो तरह का होता है, एक होता है ध्वन्यात्मक नाम और एक होता है वर्णात्मक नाम। वर्णात्मक नाम को अन्य समझ लो कि मुंह से लिया जाता है और ध्वन्यात्मक नाम से ही सारा संसार बना, अन्य पिंड ब्रह्मांड देवी देवता बने, सब अन्य समझ लो कि ध्वन्यात्मक नाम से ही बना है। वो जब शब्द खींच लिया जाता है, शब्द वेदी नाम को समेट लिया जाता है, तो इस दुनिया संसार में कुछ नहीं बचता है, वही महाप्रलय कहलाता है। तो अब आप ये समझ लो कि ध्वन्यात्मक नाम अलग है और वर्णात्मक नाम क्या है, वो मुंह से लिया जाता है। समय समय पर जब भी महापुरुष इस धरती पर धर्म की स्थापना के लिए आए तो उन्होंने एक नाम को जगाया। जैसे त्रेता में राम नाम था, राम राम लोग बोले और राम की ताकत ने अन्य समझ लो कि समुद्र में पुल बना दिया। पत्थर पर राम राम लिख करके समुद्र में डाला गया, सारे पत्थर तैरने लगे थे। जब कृष्ण आए तो कृष्ण नाम की शक्ति बढ़ी। कृष्ण कृष्ण जिसने जहां पर पुकारा, कृष्ण वहां पर खड़े हुए मिले द्रौपदी को, ग्राह को, तमाम ऐसे लोगों को उबारा हूं। त्रेता और द्वापर के पहले अन्य समझ लो सतयुग था। सतयुग में गुरु की पूजा होती थी, गुरु नाम में पूरी शक्ति थी, अन्य ताकत थी, गुरु नाम से उद्धार होता था। उसी गुरु नाम को गुरु महाराज ने जगाया और गुरु के पहले जय लगाया। जा माने जयमान और या माने जो। जयमान माने जो हमेशा रहे, तो हमेशा गुरु रहते हैं। गुरु बिन भवन इत्यादि ने कोई जो विरंज कहा जाए शंकर या विष्णु के समान कोई हो, लेकिन बगैर गुरु के नहीं पास हो सकता। विष्णु लोक के दरवाजे से हर सुखदेव अनि को वापस कर दिया जाता था। जब वो साधना करते थे, ध्यान लगाते थे और ऊपर विष्णु लोक के दरवाजे पर पहुंचते तो वहां से वापस कर दिया जाता कि तुमने गुरु नहीं किया। तो जय माने जयमान और गुरु जो हमेशा रहे, तो जय गुरु और देव। देव माने देने वाला। देखो ये लोगों का भ्रम और भूल है कि देवी के मूर्ति के सामने बकरा काट करके चढ़ा देंगे, मुर्गा काट करके चढ़ा देंगे और देवी खुश हो जाएंगी, तो धन दे देंगी, पुत्र दे देंगी, परिवार में बढ़ोतरी कर देंगी। यह सबसे बड़ा भ्रम और भूल है। क्यों? क्योंकि जिसको अन्य देवता मान बैठे हैं, उन देवता को किसने बनाया? अन्य समझ लो
कि जिसने देवताओं को देखा ही नहीं, आदमी ने पत्थर काट करके मूर्ति बना दिया, स्थापित कर दिया और मान्यता दे दिया। अब मान्यता आदमी के दिए हुए अन्य मूर्ति के सामने अन्य समय लोग बकरा चढ़ा देना, हम मुर्गा काट करके उस मालिक के बनाए हुए जीव को अन्य उसके सामने चढ़ा देना, ये सबसे बड़ा भ्रम और भूल है। देवता तो देवता होते हैं, वो देवता नहीं होते हैं, जान के प्यारे नहीं होते हैं, किसी की भी जीव की हत्या नहीं पसंद करते हैं, बल्कि वो सजा दे देते हैं। इस चीज का आज आप सब लोगों को ज्ञान कराया जा रहा है, बताया जा रहा है कि देवी देवता इससे खुश नहीं हो सकते हैं, कभी भी बलि मत चढ़ाना। किसी भी देवी देवता जिनको मान्यता आपने दे रखा है, उनके मूर्ति के सामने या उनके स्थान पर जीव हत्या मत करना। तो अब आगे समझ लो कि देव माने देने वाला। तो यह जय गुरुदेव नाम, ये किसी आदमी इंसान का नाम नहीं है, यह भगवान परमात्मा का नाम है और परमात्मा की पूरी शक्ति इस जय गुरुदेव नाम में अन्य समझ लो की भरी हुई है। किसने भरा था? हमारे गुरु महाराज ने भरा था। वो तो इस दुनिया संसार से चले गए, लेकिन जय गुरुदेव नाम में शक्ति ताकत आज भी है। उस समय पर लोगों ने आजमाइश किया, खूब आजमाइश किया, मुसीबत के समय जय गुरुदेव नाम बोले, जान माल की रक्षा किए। आप देखो ऐसे जा रहे, बस मधुमक्खियां आई उड़ करके और लग गई और लगी काटने। तो जब मधुमक्खी छेदने काटने लगती हैं तो बगल का ही आदमी छोड़ करके भाग जाता है। फिर चिल्लाया जय गुरुदेव बोला। जब देखा कोई नहीं सहारा बचने का, तब जय गुरुदेव बोला। बस हवा चली और ऐसे घूमी और धूल उड़ी, मधुमक्खियों के आंखों में लगी और मधुमक्खियां छोड़ करके चली। नहाने के लिए गया, डूबने लग गया, तिनके का भी सहारा नहीं है। जय गुरुदेव बोला। बस तेज हवा के साथ पानी की हिलोर आई और खींच करके ले जाकर के किनारे लगा दिया। देखो, मौत के समय बहुत पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है, हड्डी हड्डी चटकती है, आंख की रोशनी खत्म हो जाती, कान से सुनाई नहीं पड़ता है, जबान टुटली हो जाती है। बहुत से लोगों का देखो टट्टी और पेशाब तक हो जाता है। तो जब मौत की पीड़ा हुई और दर्द हुआ बदन में, जब चिल्लाया रोया, कोई मददगार जब नहीं हुआ, तमाम रिश्तेदार पड़ोस के लोग, घर के लोग, डॉक्टर लोग ऐसे खड़े, लेकिन जब देखा मदद कोई नहीं कर पा रहा है, तब प्रेमी कान में जय गुरुदेव बोला। बस बोलने के बाद ही अन्य समझ लो उसका रोना चिल्लाना बंद हो गया और आंख खोल करके बोला कि सारी तकलीफ, सारी पीड़ा, सारा दर्द खत्म हो गया। वो जो लंबी टेढ़ी नाक वाले, बड़ी बड़ी 3 आंखों वाले और वो कुरूपी चेहरा वाले हथौड़ी मुद्दर मसाल लेकर के यमराज के दूत इस शरीर को खाली कराने के लिए आए थे, अब वो सब हट गए। हमको खूब आराम मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब आप ये समझ लो कि मौत के पीड़ा में भी जय गुरुदेव नाम अन्य समझ लो कि मददगार रहा। तो जय गुरुदेव नाम को जगाने वाले तो गुरु महाराज चले गए, लेकिन जय गुरुदेव नाम में आज भी शक्ति है, पावर है। कभी भी आप अपनी जान माल की रक्षा जय गुरुदेव नाम बोल करके कर सकते हो। इस बात का आप लोग प्रचार भी कर सकते हो कि जय गुरुदेव नाम में ताकत है, शक्ति है। कोई भी मुसीबत के समय शाकाहारी, नशा मुक्त, सदाचारी व्यक्ति जय गुरुदेव नाम को बोल करके अन्य मदद ले सकता है। तो ये तो जय गुरुदेव नाम मुंह से बोलने वाला अन्य समझ लो वर्णात्मक नाम है और ध्वन्यात्मक नाम अन्य मैं अभी आपको बताऊंगा।
अब आप यह भी मत सोचना कि यह नाम बताएंगे, सत्संग सुनाएंगे और उसके बाद तब मांगेंगे। देखो, भिखारी से कहीं कोई मांगता है? कहा दाता एक राम और भिखारी सारी दुनिया, सभी तो मांग ही रहे हैं। जिसके पास लाख है कहता करोड़ हो जाए, करोड़ है जिसके पास कहता अरब खरब हो जाए, और अरब खरब वाला कहता कुबेर भगवान का खजाना हम ही को मिल जाए। सभी तो मांग ही रहे हैं। कहा धरणी जानो देखिए, टहलो सब भिखार, और दाता केवल सदगुरु, देत न माने हार। देने वाले सदगुरु होते हैं, वो देते हैं। गुरु महाराज दे रहे, कल जिस चीज की जरूरत है वो चीज मेरे लिए आज हाजिर हो जा रही है, तो कैसे न मानूं कि नहीं दे रहे। और अब तो कुछ इच्छा भी नहीं रही। मोटी बात आप ये समझो कि गुलाम जो होता है, गुलाम की अपनी कोई ख्वाहिश इच्छा नहीं होती है। गुलाम को जो उसका मालिक खिलाता है वो खाता है, जो पहनाता है वो पहनता है, जहाँ रखता है वहाँ पर वो रहता है, जो काम करवाता है उस काम को वो करता है। तो जब हम गुरु के गुलाम हो गए तब अब इच्छा किस बात की? कोई बात की इच्छा नहीं रह गई। अब आप ये समझो कि आप यहाँ पर आए हो, आपको मैं देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो, तो आपको जब देख रहा हूं तो आपसे प्रेम हो रहा है। देखने से ही प्रेम होता है एक दूसरे के। तो आप तो ये कहोगे कि भाई हम गोरे चिट्टे हैं, हम सुंदर हैं, सुशील शरीर वाले हैं, हमारे अच्छे कपड़े हैं, हम धनी मानी हैं, गाड़ी घोड़ा वाले हैं, उच्च कुल खानदान के हैं, पढ़े लिखे योग्य हैं, इसलिए इनको हमसे प्रेम हो रहा होगा। तो आप इन चीजों को देखते हो, कहते हो धनी मानी से, पढ़े लिखे से हम रिश्तेदारी करेंगे, पैसे वाले से दोस्ती करेंगे, हम बलवान हैं ये यानी इनके साथ करेंगे कि हमारा मदद करेंगे, बचत करेंगे, हमारी जान बचाएंगे, हमारे लड़ाई झगड़े में मददगार होंगे, ये प्रभावशाली हैं। आप तो इन चीजों को देखते हो। आप तो एरिया के हिसाब से कि हमारे एरिया के हैं, हमारे प्रांत के हैं, हमारे भाषाभाषी हैं, या हमारे समाज के हैं, कुल खानदान के हैं, आप तो इस चीज को देखते हो। और हम तो देखते हैं आपकी आत्माओं को, क्योंकि आत्मा तो सब उसी मालिक की है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब के अंदर उसी मालिक की अंश है जीवात्मा, और एक जैसी है, कोई छोटी बड़ी नहीं है, कोई मोटी और कोई ऐसी नहीं है चमकीली या मलिन या काली नीली पीली नहीं है, सबकी जीवात्मा एक जैसी है। अब आप ये समझ लो आपके अंदर जो जीवात्मा है वो भी वैसे ही है। ऊंट के अंदर है, हाथी के अंदर, घोड़े के अंदर, चींटी के अंदर, चींटी से भी छोटे जीव होते हैं, उनके अंदर की भी आत्मा एक जैसी है। इतनी छोटी है कि इन बाहरी आंखों से उसको देखा नहीं जा सकता है। कोई भी आप समझ लो सूक्ष्मदर्शी यंत्र से इस जीवात्मा को देखा नहीं जा सकता है, तो इतनी छोटी है। तो वो तो सब एक जैसी है। और जिसमें यानी ये जीवात्मा बंद की गई वो शरीर सबका एक ही जैसा है। गोरा रंग, काला रंग, यानी गेहुआ रंग, ये तो रंग बदल जाता है, चेहरा तो बदल जाता है, लेकिन खून एक जैसा है, हड्डी एक जैसी है, मांस एक जैसा है। और ये शरीर को चलाने वाली चीजें जो उसने बनाई वो सब एक जैसी हैं। आसमान यानी और जमीन और हवा, पानी, आग, ये जो बनाया, समुद्र जो नदी नाले बनाए, पेड़ पौधे, वो सबके उपयोग के लिए हैं। तो उसने तो जो बनाया सब सबके लिए एक जैसा बनाया। इस आत्मा को सुख पहुंचाने के लिए सबके अंदर एक जैसा रास्ता बनाया। तो हम तो उसको देखते हैं और आपकी आत्मा से भी देख करके उससे आज हमको प्रेम हो रहा है। तो अब अपने लिए तो गुरु महाराज से कुछ नहीं मांगना है
लेकिन जरूरत पड़ेगी तो आप मालिक के बंदे हो, आपके अंदर मालिक की अंश जीवात्मा है, तो जरूरत पड़ेगी तो आपके लिए गुरु महाराज से मांग लूंगा, मालिक से मांग लूंगा, अपने लिए कुछ नहीं मांगना। अब आप कहोगे हमको तो कुछ देना चाहिए, इतनी दूर से आए, मध्य प्रदेश से आए, उज्जैन से, और 41 दिन के काफिले को लेकर के आए, हजारों लोगों को साथ, सैकड़ों गाड़ियों के साथ हमारे यहाँ आए हैं, और ऐसे वेश में है कि ऐसे वेश वाले जिनको साधु कहा जाता है, जब आते हैं तो कुछ न कुछ उनको दिया जाता है। यह भारतीय संस्कृति रही है, यह भी भारतीय संस्कृति रही है कि जब दीक्षा मंत्र लिया जाता है तो कुछ न कुछ दक्षिणा में दिया जाता है। तो मौका तो है आज आपके लिए देने के लिए, आप दे दो, लेकिन देना क्या है आपको यह भी समझ लो। आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, बुरे कर्म मत करना। अभी तक जो आपने मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, ताड़ी अफीम का सेवन किया, दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म किया, अब मत करना है। देखो, मांस मनुष्य का भोजन नहीं है, मनुष्य का भोजन जड़ वस्तु है। जड़ किसको कहते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह आ जा न सके। धान, गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, ये सब जड़ है। मनुष्य के लिए ये चीजें बनाई, चेतन के लिए चेतन चीजें कुछ बनाई, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, इनके लिए वो आहार बना दिया। जैसे जंगली जानवर हैं छोटे, और सब वो उनका भोजन बना दिया। मांस उनका आहार है। उनके दांत देखो, उनके नुकीले होते हैं, और उनकी जो आंखें होती हैं वो गोल होती हैं। मनुष्य की आंखें जो होती हैं वो मतलब गोल नहीं होती हैं, कुछ न कुछ उसमें त्रिकोणापन रहता है। वो जो जानवर होते हैं वो चाट करके पानी पीते हैं, मनुष्य खींच करके पानी पीता है। देखो, जो जानवर भी खींच करके पानी पीने वाले हैं वो मांस नहीं खाते हैं। गाय, बैल, घोड़ा, गधा के सामने आप मांस डाल दो तो सूंघ करके यानी वो छोड़ देते हैं, उसको नहीं खाते हैं। एक मनुष्य यानी बुद्धि विवेक से पूर्ण जो कुछ नहीं सूंघता है, सब खाता दबाता चला जाता है, कुछ नहीं पूछता किस जानवर का मांस है, किस पक्षी का मांस है, कुत्ते का है कि बिल्ली का है कि किसका है। मिर्च मसाला लगा करके और रख दिया होटल में तो मांस के मीट के नाम पर खा करके चला आता है। अब कोई मुर्गा ये कहता है कि कोई बकरा ये कहता है कि हमारे अंदर कैंसर है, हमारे अंदर टीबी की बीमारी है, या हमारे अंदर वसील बकंदर की बीमारी है, वो कोई बतलाता है कि बता पाता है? वो तो जो पकड़ा इस रोगी रहा, जैसा रहा रोगी रहा, कैसा भी रहा, और काट कूट कर मसाला बना करके और भून करके दे देता। खाली मांस सीधा सीधा कोई खा सकता है? वो तो मिर्च मसाला घी डाल देते हैं, उसको स्वादिष्ट बनाते हैं, और उसी स्वाद के चक्कर में आदमी उसको जवान के स्वाद में खाता चला जाता है। अब जीव हत्या हुई, कितना बड़ा पाप हुआ। यानी आप समझ लो, जिसको आप बना नहीं सकते हो, बिगाड़ने के हकदार कहां से हो गए? आप देखो कि बच्चे को पालते हैं, किसके बच्चे को? यानी समझ लो कि भेड़ के बच्चे को, बकरी के बच्चे को अपना बच्चे की तरह से पालते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन जवान के स्वाद के लिए जरूरत पड़ने पर उसको हलाल कर देते हैं, काट देते हैं। बहुत बड़ा पाप है। अब ऐसा काम मत करना। देखो, खून बेमेल हो जा रहा, डॉक्टर दवा खिलाता चला जा रहा है, लेकिन पानी जल्दी ठीक नहीं होता। आप चले जाओ अस्पतालों में, पता करो कि इसमें कितने रोगी मांसाहारी हैं और कितने शाकाहारी हैं। 1-8% कहीं आपको शाकाहारी रोगी मिलेंगे, बाकी सब मांसाहारी, सब मांसाहारी। तो खून जब बेमेल हो जाता है, शरीर का तालमेल उससे नहीं रह जाता है, तो शरीर रोगी हो जाता है। दवा खाते चले जा रहे हैं और तबीयत ठीक नहीं हो रही है,
और यही हाल अगर रहा तो कुछ दिन के बाद दवा खाना जरूरी हो जाएगा। और रोटी या थाली में परोसेंगी और उसी में दवा रख देंगी, फिर रोटी खाओ फिर दवा खाओ। बहुत से लोगों के टेबलों पर तो दवाइयां रखी दी जा रही हैं अब भी, लेकिन कुछ दिन के बाद अगर यही मांसाहार रहा तो समझ लो सबके लिए दवा जरूरी हो जाएगा। और फिर कहीं ऐसी कोई बीमारी आ गई कि केवल मांसाहारियों को ही हुई, यानी वही के अंदर कीड़े पैदा हुए जानलेवा, तो फिर कोई मांस खाएगा? मजबूरी में छोड़ना पड़ेगा। लेकिन तब तक तो बहुत लेट हो जाएगा, तब तक तो बहुत लोग मर जाएंगे। आप लोगों को याद होगा मुर्गी की बीमारी 1 साल फैली थी, मुर्गियों में रोग फैला था। उस वक्त पर किसी से भी कहते आप कि मुर्गी खाओगे, चलो बहुत बढ़िया हम खिलाते हैं आपको, और जिससे कहते थे वही कहता था तोबा 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 करो, राम राम बोलो, मुर्गी नहीं खाना है, होटल में खाने ही नहीं जाना है। तो अब आप ये सुन लो, ये आप सोचो कि ये सब आप लोगों को सोचने और समझने का अवसर मिला है। उस मालिक ने ये अवसर दिया है, आज आपको यहाँ भेजा है कि सुनो और समझो और जानो। अगर आपने विचार नहीं किया और आपने अपना खान पान सही नहीं किया तो ये समझ लो कि मालिक के दरबार में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, सजदा भोगने के लिए फिर तो तैयार ही रहना पड़ेगा। आपको ये समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया और वहां जब आप पेश हुए, शरीर आपका छूटा और यमराज के सामने अगर आप पेश हुए और वहां पर आपने अगर इनकार किया तो वो इसी तरह से इसे दिखा देगा। ऐसे ही फोटो लगा रहेगा, लोग बैठे हुए रहेंगे और इसी आवाज में वो सुनवा देगा कि देखो उन्होंने तुमको समझाया था, बताया था, लेकिन तुम नहीं माने। तो आपसे ये प्रार्थना है, विनती है, निवेदन है कि चलो ठीक है, चेत जाओ, सुबह का भूला शाम को घर अगर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है। अभी तक जो गलती हुई सो तो हुई, अब गलती मत करना, अब मांस मत खाना। देखो जो मारता है, काटता है, लाता है, मांस को पकाता है, खाता है, खिलाता है, सबको बराबर पाप लगता है। और पाप का बहुत बड़ा बोझा होता है। कहा न काह न अवला कह सके, काह न सिंधु समाये, काह न पावल दे सके, काल काहे न खाए, काल काहे न खाए। तो कहा पुत्र न अवला कर सके, जो अवला है उससे बच्चा नहीं पैदा हो सकता है, पति नहीं है तो कहां बच्चा पैदा हो। पुत्र न अवला कर सके, पाप न सिंधु समाये। सिंधु माने होता है समुद्र। तो पूरी दुनिया में समझ लो कि समुद्र ही है। 1/4 हिस्से में यह धरती है और उसको भी खोदो तो नीचे पानी निकल आता है। यह तो खाली थोड़े हिस्से में, जैसे दूध के ऊपर मलाई पड़ जाती है, ऐसे ये धरती, ये पृथ्वी है। अब आप ये समझ लो कि समुद्र ही समुद्र है, लेकिन समुद्र में भी पाप नहीं समाता है। पाप का बहुत बड़ा बोझा होता है। इसलिए अब पाप नहीं होना चाहिए, घर में नहीं आना चाहिए, बनना नहीं चाहिए। पाप से बचो। कहा गया पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। पापी तो सुधर जाता है, लेकिन पाप जो बन जाता है वो उससे मुक्ति मोक्ष मिल पाना बड़ा मुश्किल होता है। वो पाप का कटना मुश्किल होता है। इसलिए पाप अब नहीं होना चाहिए।